हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि पार्ट 3 है, जो कि आज डिटेल से डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर द इंश्राइंड इन पार्ट 3। जो फंडामेंटल राइट जो कि मौलिक अधिकार होते हैं पार्ट 3 में आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 है। स्पैनिंग द आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के अंतर्गत आता है। दीज राइट आर कंसिडर्ड एसेंशियल, मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये राइट है, कंसिडर राइट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड इन्फोर्सेबल, जो भी डेवलपमेंट के लिए और हर एक इंडिविजुअल के लिए, एंड आर द इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। ये फंडामेंटल राइट जो कि इन्फोर्सेबल भी है, कोर्ट में इन्फोर्सेबल भी है, इन्फोर्सेबल है, जो कि एक एक करके हम लोग डिटेल्स से डिस्कस करते हैं। पहला क्या राइट है? राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता के, एक सबको एक बराबर है, मतलब सबको एक बराबर अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में आता है। जो आर्टिकल 14 क्या करता है, आर्टिकल 14 क्या करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ इक्वल, मतलब सब लॉ के बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोविजन करता है ग्रांटेड दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वल, मतलब सारे जो भी लोग हैं ना, जो भी व्यक्ति है ना, सारे इक्वल है। प्रोटेक्ट बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, जो कि लॉ, मतलब जो भी प्रोटेक्ट करता है, जो भी रक्षा करता है, वो लॉ के, मतलब लॉ जो भी कानून है ना, वो कंट्री करता है, जो कि कंट्री मतलब अगर देश का कानून करता है, जो कि इक्वल मांगता है, सारे को इक्वल मानता है, ठीक है, समानता। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, जो भी काम होता है ना, वो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत होता है। ये नहीं कि हाँ आप मतलब आप पावरफुल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अब ये ऐसा नहीं होता है। आप एक रूल ऑफ इंडिया में, एक इंडिया का है ना, कि जो एक रूल ऑफ लॉ है, जो भी लॉ के अंतर्गत ही आप कुछ भी काम कर सकते हैं, किसी भी लिमिट को आप, अगर आप उस लॉ के अंतर्गत मतलब बाहर जा कर सकते हैं, तो आपको मतलब आपको भी मतलब कुछ फाइन, जो कुछ पनिशमेंट किया जा सकता है। जो भी काम करना लॉ के अंतर्गत ही करना है, इसलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक मतलब लॉ के अंतर्गत सारे लोग बराबर होते हैं, ठीक है। इंश्योर दैट नो इंडिविजुअल और नो ग्रुप द एबव द लॉ, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी मतलब जो ग्रुप है ना, लॉज के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 तक कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सब लॉ के, मतलब कानून के अंतर्गत सारे बराबर है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो तो माना कर, मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब माना करता है, ठीक है, एकदम प्रोविजन माना करता है कि हाँ जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जैसे किस बेसिस पर? आप रिलीजियस के बेस पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, कास्ट के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। जैसे कि प्रोविजन, इसमें आप बताएं प्रोविट जैसे माना आप नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड है कि ठीक है, ग्राउंड क्या है, जैसे रिलीजियस है कि आप मतलब एबव कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है, तो आप इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आपको ये नहीं कि आपको मतलब ये थे छुआ-छूत के कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि हाँ कि हम ऊपर जात के हैं, हम ऐसा आपसे बड़े रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रिक्टली माना किया गया है कि प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन लॉ, ना आप कास्ट, रिलीजियस के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, जैसे रेस हो सकता है, कोई गोरा है कोई काला है, उस बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सेक्स हो जाए, जैसे कि आप मान लीजिए आप मैन है, कोई लड़का है कोई लड़की है, कोई ये थी ट्रांसजेंडर है, तो उस बेसिस पर भी आप नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ बर्थ होता है ना, मान लीजिए कोई किसी का जन्म कहीं हुआ, जैसे किसी का जन्म थी नॉर्थ ईस्ट में हुआ, किसी का जन्म दिल्ली में हुआ, तो वो बोलते नहीं कि भाई तुम वो नॉर्थ ईस्ट को हो, तुम दिल्ली को हो, तो आप में से मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट परमिट द स्टेट टू मेक द स्पेशल प्रोविजन, जैसे फॉर द वुमेन, जैसे वुमेन मतलब कुछ हर चीज़ें, कोई भी चीज़ होता है ना, वो मतलब एकदम फुल्ली, मतलब एकदम नहीं होता है कि हाँ आपको कोई भी चीज़ में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, वो फुल्ली मतलब होता है ना कि जैसे वो मतलब फुल्ली में फ्रीडम नहीं होता है, कुछ ना कुछ पार्ट होता है ना जहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन रखा जाता है। जैसे वुमेन, औरत की तरफ, मतलब औरत को कि हाँ कि भाई अपने डिस्क्रिमिनेट, और मतलब औरत जैसे ना कि मान लीजिए कि कुछ काम है, जो कुछ काम जेंट्स करता है, कुछ काम औरत कर सकती है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि भाई ये काम औरत भी करेगी, जैसे चाइल्ड बच्चे के थ्रू, मतलब उसमें एक्सेप्शन है कि आप इसके तरह मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है। वो हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 के बाद आर्टिकल 16 के बारे में, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जैसे क्या होगा ना, आप किसी चीज़ जैसे कि प्रोविजन है ग्रांटिंग द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ रिलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एनी ऑफिस अंडर द स्टेट।
मान लीजिए कोई भी स्टेट हो गया, चाहे सेंट्रल हो गया, ठीक है। तो आप ये आपको ये थी मतलब कोई भी स्टेट हो गया, सेंट्रल हो गया ना, जो भी मतलब एम्प्लॉयमेंट होता है ना, जो भी वैकेंसी होता है ना, ये नहीं कि हाँ उसमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसमें सारे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हाँ भाई आप भर सकते हैं, आप भी जो भी कास्ट का है, जो भी कास्ट का है, मतलब सारे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये नहीं कि आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर सारे को है, मतलब हर हर लोग का है, हर पीपल्स का है, हर मतलब नागरिक के पब्लिक सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर में जो भी वैकेंसी आता है ना, सारे इक्वलिटी मतलब सारे लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। जैसे एक्सेप्शनल क्या है, जैसे कि ट्राइबल, जैसे अलाउ द रिजर्वेशन फॉर फेवर द बैकवर्ड क्लास, जैसे कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया है। मतलब कुछ पार्ट है ना जो एक्सेप्शन रखा गया है, ठीक है। कि हर मतलब ये नहीं है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक, हर चीज़ में मतलब आपको फुल एम्प्लॉयमेंट में मतलब फुल थी मिलता है, फ्रीडम मिलता है। थोड़ा मतलब कुछ पार्ट उसमें एक्सेप्शन रखा गया है, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, जैसे छुआछूत के होता है, जैसे छुआछूत, जैसे आर्टिकल 17 कहता है ना, कोई भी आप छुआछूत मतलब एथी नहीं कर सकते हैं। अब जो भी आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत को हटाया गया था, ठीक है। प्रोविजन डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी, जो भी डिक्लेयर गया था, जो भी प्रैक्टिस की अनटचेबिलिटी फॉर एनी फॉर्म, जैसे एनी फॉर्म होता है ना, ऑफेंस इन द पनिशेबल बाय लॉ, जैसे कोई भी अगर आपको छुआछूत का एथिक बोल रहा है तो उसको ऑफेंस मतलब उसको पनिशमेंट किया जा सकता है लॉ के अंतर्गत। जो आर्टिकल 17 बोलता है कि आपको ये बॉल जो भी छुआछूत कर थे है ना, अनटचेबिलिटी होता है ना, उसको एबॉलिश कर दिया चाहिए, उसको मतलब हटा दिया गया है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट क्या, एम एट द इरेडिकेट, मतलब जो भी इरेडिकेट होता है, इरेडिकेट द सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन द फेस द सर्टेन, जैसे वो सोशल स्टिग्मा है, मान लीजिए कोई लोअर, जैसे लोअर कास्ट, बहुत लोअर कास्ट हो गया, ठीक है, शेड्यूल कास्ट होगा, अब उससे नहीं होता कि भाई उससे हम नहीं टच करेंगे, उसको छुआछूत नहीं करेंगे, ये मतलब उससे सोशल जो भी सोशल एथी होता है ना, सोशल अवेयरनेस, मतलब सोशल एरेडिकेट को मतलब मिटाना चाहता है कि ना। तो अगर अनटचेबिलिटी रहता तो आजकल बहुत कियोस हो जाता है पूरे इंडिया में कि हाँ भाई उसके मतलब ये इससे, जैसे मंदिर में उसको नहीं एंट्री करना है, ये इसको नहीं, आज के दिन में सारे सब कोई मंदिर में एंट्री कर सकता है, सबके लिए एक बराबर है, सबके लिए मतलब एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया अनटचेबिलिटी के, जो आर्टिकल 17 में दिया गया है। इसीलिए हमारा कानून मतलब देश एक संविधान से चलता है, ठीक है, जो कि संविधान से चलता है। ये नहीं कि हाँ आपको प्रॉपर आई थी, आप जैसे मन करे वैसे चला सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में, एबॉलिश द टाइटल्स। मान लीजिए कि टाइटल्स क्या है, prohibit that prohibit the state from the conferring the any title except the military academy and the distinction significance aim to prevent the perpetuation of the social inequality। जैसे मान लीजिए कि आपको भारत रत्न मिला, ठीक है, एक भारत रत्न की मतलब आपको अवार्ड होता है, ठीक है, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, ये आपको जिसको अवार्ड मिलेगा ना, तो आप उस टाइटल को आप अपने साथ नहीं लिख सकते हैं कि हाँ जैसे भारत रत्न मान लीजिए कि मतलब लिखना है, किसी का नाम लिखना है, ठीक है, तो आप उसको मतलब उस नाम में ना आप उसको भारत रत्न नहीं डाल सकते हैं, भारत जैसे पद्मश्री नहीं डाल सकते, जैसे पद्मश्री मिला किसी को, ठीक है, आप उसमें पद्मश्री आप नहीं डाल सकते। अब उसमें आप किस में डाल सकते हैं, जैसे आपको मिलिट्री एकेडमी में डिस्टिंक्शन करना है, जैसे ब्रिगेडियर हो गया, ये हो गया, मिलिट्री एकेडमी में ये अलाउ है, पर इसमें जनरल में अब जैसे आपको पद्मश्री मिलेगा, भारत रत्न मिलेगा, भारत रत्न मिलेगा, और सब भी पद है, जैसे पद्म विभूषण मिलेगा, ये सब जो है मतलब ये सब जो अवार्ड है ना आपको मिलेगा ना, तो आप उस टाइटल को अपने साथ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ मतलब प्रिवेंट जो कि माना, जिससे इसमें इन सोशल इनइक्वालिटी लगता है कि भाई अब उसको मतलब मिल गया है तो हमको भी ये थी जो हमको मतलब नीचे दिखाई देगा, जिसके कारण ये माना किया गया है कि आप टाइटल एबॉलिश, उस टाइटल को एबॉलिश किया गया है। आप उस अवार्ड को अपने साथ रख सकते हैं, पर उस अवार्ड को जो भी अवार्ड है ना उसको साथ अपने टाइटल में नहीं जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, जिस ये टोटल ये मतलब आर्टिकल 14 से 18 के है, जो इक्वालिटी मतलब 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी के आते हैं, जो कि मतलब इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मिला, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, प्रोविजन द डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं आता है, ठीक है, भेदभाव नहीं, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अबोलिशन द अनटचेबिलिटी, छुआछूत को हटाया गया, एबोलिशन द टाइटल को हटाया गया। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, मतलब अब आपका आज़ादी के बारे में, जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल
आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट एंड द रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये आर्टिकल 19 क्या कहता है, जो भी आपको फ्रीडम है, मतलब कुछ ही चीज़ आपको बोलना है ना, तो आपका आज़ादी है, आपको फ्रीडम है, आप बोल सकते हैं। पर उसमें कुछ लेती है, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मान लीजिए, मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको किसी को मतलब आज़ादी है तो आपको मतलब खुलेआम किसी को गाली दे सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके कुछ प्रोविजन है, जैसे कि मान लीजिए ग्रांटिंग द सिक्स फ्रीडम टू ऑल सिटीजन, जैसे सिक्स जो भी फ्रीडम है ना, सिक्स, जैसे स्पीच, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है, आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार है, कि ठीक है, कि आप अपने कुछ चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। आपको पीसफुली असेंबली एंड विदाउट आर्म, जो भी आपको असेंबली मतलब ऐसे करना है ना, असेंबली आप मतलब असेंबली बना सकते हैं, असेंबली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर बिना आर्म, बिना हथियार के। ये नहीं कि आप हथियार को लेके साथ अब असेंबली बना रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम फ्रीडम टू द एसोसिएशन ऑफ द यूनियन, आप कोई भी यूनियन को कोई भी यूनियन बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, पर एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शन। पर कुछ ऐसे पार्ट है ना जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन किया गया, जैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यहाँ पर सर्टेन कोई रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। पर आप इंडिया में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, जो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड द फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल द एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, आप इंडिया में कहीं भी आप सेटल हो सकते हैं, कहीं भी मतलब घर बना सकते हैं, घर मतलब रह सकते हैं। ये आपके नहीं है कि आप इस पार्ट में रह सकते हैं, मगर कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पर वहाँ पर एक्सेप्शन किया गया है कि यहाँ पर वो लोग मतलब अदर कम्युनिटी के लोग, चाहे अदर पीपल नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जैसे अब होता है कि जैसे कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस ऑफ द एनी प्रोफेशन टू और द कैरी द एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, मतलब आप कोई भी मतलब प्रोफेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, मतलब खेती बाड़ी भी कर सकते, कोई भी आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ आप पर रिस्ट्रिक्शन है, आप इस कास्ट का हैं तो आप ऐसा बिजनेस करेंगे, ये ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो कि आर्टिकल फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। आप जैसे अब रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर आता है, जैसे रिस्ट्रिक्शन में जैसे दीज फ्रीडम आर सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ ऐसा चीज़ है ना जो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो भी आपका मतलब अखंडता के जैसे अखंडता के सॉवरेनिटी का खतरा दिखेगा ना, सॉवरेनिटी का इंटरेस्ट रखते हुए आपको मतलब, और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, मतलब कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे आपको अदर पब्लिक को मतलब कुछ दिक्कत हो, ठीक है। ये सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मतलब आप इंटरेस्ट में रखते हुए वो काम करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको बोला है, इसलिए सारे मतलब आज़ादी आपको आर्टिकल 90 से लेकर आर्टिकल 22 के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसिव, इसमें क्या है, प्रोविजन क्या है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। किसी एक्स पोस्ट फैक्टो जैसे लॉ, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एक्ट। मान लीजिए कोई लॉ का वायलेशन कर दिया, ठीक है। आपको लॉ को वायलेशन कर दिए तो आपको मतलब उसको जब तक आपको मतलब कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है ना, आपको तब तक आपको इतने नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके जैसे एक्सेप्ट अगर लॉ को वायलेशन कर रहे हैं तभी आपको अगर कोई अपना पर्सनल कर रहे हैं मतलब वायलेशन, तो उसमें नहीं देखा जाता है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्ट द एनी ऑफेंस, मतलब कोई भी अन्य ऑफेंस, अगर कोई आप मतलब जैसे मान लीजिए आप जो भी दंगा कर रहे हैं जैसे, ठीक है, राइट्स कर रहे हैं, किसी को मतलब ऑफेंस कर रहे हैं, जिसको डिफेमेशन का हो गया, जैसे मतलब किसी को मतलब कुछ बोल रहे हैं तो उसके तरफ मतलब आपको ये कर देता है, ठीक है। इसमें डबल जेपर्डी, मतलब मान लीजिए कि कोई आप जैसे आप मर्डर कर दिए, ठीक है, तो मर्डर कर दीजिएगा ना, तो आपको एक बार मतलब मर्डर करिए ना, चाहे 2 बार मर्डर करिए, मतलब मर्डर कीजिए, चाहे और कुछ 2 को मर्डर कीजिए, चाहे 3 को मर्डर कीजिए, आपको सज़ा एक ही होगा, ठीक है। उसके मतलब मान लीजिए एक मर्डर भी कर दीजिए, आपको चोरी भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, जिसमें जो हाईएस्ट सज़ा होगा ना उसी को आपको मतलब ये होगा, जो यही रिस्पेक्ट करता है प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन, जो आर्टिकल 20 जो प्रोटेक्शन फॉर रिस्पेक्ट, मतलब आप एक बार जेल जा चुके हैं, मतलब मर्डर मतलब कुछ भी काम कर दिए हैं, तो उसको आपके बाद ये नहीं कि हाँ आपको बार बार फिर उठा के और उसका सज़ा
सज़ा पूरा कर लिए, मान लीजिए एक बार आप कुछ गलत काम कर दे, ठीक है, उसको आपको सज़ा मिल गया, अब उसका सज़ा को पूरा कर दे, ये नहीं है कि आप फिर से आपको उठा के जेल में रखा जाएगा, मतलब वो नहीं किया जाएगा, वो एक ही बार सज़ा होता है, उसी को आर्टिकल 20 के अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। जैसे डबल जेपटी, मान लो नो पर्सन शैल बी द प्रोसिक्यूट द पनिश एंड पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस ऑन द मोर देन, मतलब एक ही ऑफेंस, मतलब एक ही गलती को बार बार पनिश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो भी आपका पर्सनल लिबर्टी उसको मतलब प्रोटेक्शन किया जाता है। जैसे प्रोविजन क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव, मतलब कोई पर्सन का डिप्राइव नहीं है इज द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एंड द एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब जो भी आप लॉ को, जो लॉ है नो एस्टेब्लिश, जैसे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कंसीडर एट द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल, ये मतलब हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट है, एंड इन कंपासिंग द वाइड रेंज ऑफ द राइट टू प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग द राइट टू प्राइवेसी, जैसे राइट टू फेयर एंड राइट टू फेयर एंड ट्रायल एंड राइट टू एजुकेशन। जैसे आर्टिकल 20 क्या कहता है, मान लीजिए आपको ये राइट टू प्रोटेक्ट, मतलब राइट टू जो भी आपका प्राइवेसी है, उसका प्राइवेसी आप मतलब उस प्राइवेसी को आप मतलब कोई मतलब वायलेशन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जो आपका पर्सनल प्राइवेसी है ना, और कोई वायलेट कर रहा है आपका प्राइवेसी को, मतलब कोई खंडन मतलब एथी कर रहा है, गलत उपयोग कर रहा है, तो उसके अंतर्गत आप आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी जाके मतलब उस प्राइवेसी को आप बचा सकते हैं। कि आपको यही है कि आपकी इसमें राइट टू प्राइवेसी को दिया गया है, राइट टू फेयर एंड ट्रायल, आप कोई भी फेयर एंड ट्रायल कर सकते हैं, राइट टू एजुकेशन कर सकते हैं, और कुछ है जो कि आपका पर्सनल लिबर्टी, जितना भी आपका पर्सनल लिबर्टी है ना, वो सारे आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन, जो कि ये बाद में जोड़ा गया है। तो प्रोविजन ग्रांटेड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर एज, मतलब जो भी आर्टिकल 21A कहता है ना कि मतलब 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए ये कंपलसरी है कि आप फ्री एजुकेशन इंडियन गवर्नमेंट देगा, ये कंपलसरी है। सिग्निफिकेंस इंश्योर द एक्सेस द बेसिक एजुकेशन, जो भी बेसिक एजुकेशन का बेसिक एजुकेशन है, जो कि आपका मौलिक अधिकार है बेसिक एजुकेशन लेने का, ठीक है। ये आर्टिकल सब में ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। अब आप बात करते हैं आर्टिकल 22 क्या था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड द सर्टेन केस। मान लीजिए कि आपको जैसे अरेस्ट कर दिया, ठीक है, जैसे उसमें क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है। पहले तो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, द इंक्लूड आर्बिट्री अरेस्ट, मतलब मान लीजिए कोई आप क्राइम कर दीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए क्राइम नहीं किए, तो उसके अंतर्गत आपको मतलब ये प्रोटेक्शन मिला जाता है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर क्राइम किए होंगे तो अरेस्ट किया जाएगा, अगर क्राइम नहीं किए होंगे तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जैसे इसमें क्या क्या है, द राइट टू इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट, जैसे जब भी कोई अरेस्ट करने आता है ना, तो उसको बताया जाता है कि भाई आपको किस कारण अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब आप उससे पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे किस कारण अरेस्ट किया जाता है, किस मतलब कौन सा बेसिस पर अरेस्ट किया जा सकता है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंड, मतलब अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर को मतलब एथी कर सकते हैं, जो भी लीगल प्रैक्टिशनर है उसको डिफेंड करने के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हम अपने आप कैसे कंसल्ट करें। राइट टू बी प्रोसीड बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड विद इन द 24 आवर अरेस्ट। मान लीजिए कोई आपको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास मतलब ये प्रोसीड किया जा सकता है। उस 24 घंटा के मतलब बिफोर 24 घंटे के पहले आपको मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, उसके पास मतलब उसके सामने उपस्थित किया जा सकता है। जैसे एक्सेप्ट किया गया मतलब अलाउ द प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ एंड स्पेसिफिक सेफ ग्राउंड। मान लीजिए कि अब प्रिवेंशन डिटेंशन क्या हो गया, मान लीजिए कि इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आपको इलेक्शन से मतलब वो जैसे लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट को कि भाई इससे खतरा है, तो उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया ताकि इलेक्शन जो है ना वो पीसफुली फ्री एंड फेयर कराया जा सके, ठीक है। इसमें बात करते हैं राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिटेंशन द सर्टेन केसेस में बात कर। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन, जैसे आपको कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, जैसे प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक ह्यूमन बिगिनिंग द फोर्सफुल लेबर, मतलब क्या कर रहा है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जैसे आपको
कोई ज़बरदस्ती लेबर में खटरा रहा है, बोल रहा है कि नहीं तू काम कर, जैसे कोई भी आपको, तो ये मतलब ये कहता है ना कि आर्टिकल राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 ये कहता है कोई भी व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती कोई आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे प्रोविजन प्रोहिबिट द ह्यूमन ट्रैफिक में, जैसे ह्यूमन ट्रैफिक में मतलब ये व्यक्ति बच्चों से भीख मंगाता है। फोर्स लेबर में जैसे फोर्स लेबर से मतलब बच्चों से लेबरिंग करवा सकता है। एंड द सिमिलर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, जैसे आपको प्रताड़ित करता है जो, तो वो जो प्रताड़ित करता है ना, तो आप ये जो भी इसमें है ना, तो आर्टिकल 21 के मतलब आर्टिकल 23 से 24 का मतलब इसको डिटेल्स में लिखा गया है। एक्सेप्ट अलाउड द स्टेट इम्पोज द कंपल्सरी एंड सर्विस द पब्लिक पर्पस। मान लीजिए जो जैसे कि स्टेट मतलब कोई ये करता है कि हाँ भाई इससे मतलब इम्पोज करता है ताकि पब्लिक पर्पस में डिस्टर्ब ना हो, उसको करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 जो है प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्री, जैसे चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री, इसमें क्या क्या है, प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ द 14 ईयर द फैक्ट्री मैंस द हैजार्डस ऑक्यूपेशन। मतलब जो आपको मतलब जब 14 साल के नीचे है ना, आपको मतलब स्ट्रिक्ट माना किया गया है ना, कि स्ट्रिक्ट मतलब माना किया गया है कि आप नहीं आप फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, नहीं आप माइंस में काम कर सकते हैं, नहीं कोई खतरनाक मतलब ऑक्यूपेशन में काम कर सकते हैं, जैसे कि बम बनाना, जैसे बिरिया बम नहीं तो छोटा छोटा वो बनाना, उसमें आप काम नहीं कर सकते। 14 साल से अगर कम है तो ये अगर काम कर रहे हैं तो आप इलीगल थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के मतलब आप कोई भी रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 25 से 28 के बीच में आता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड द फ्री एंड प्रोफेसर एंड द प्रैक्टिस द प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजियस। आपके पास कोई भी रिलीजियस है उसको फ्री प्रोफेशन मतलब कर सकते हैं, फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री मतलब उसको फैला से प्रोपोगेशन कर सकते हैं ऑफ द रिलीजन, अपने रिलीजियस को पीसफुली मतलब फेयरली फैला सकते हैं, पर आप फोर्सफुली नहीं फैला सकते हैं। ये नहीं कि आप रिलीजियस को मतलब किसी व्यक्ति को आप अपने रिलीजियस में कन्वर्ट करा सकते हैं, ये बिल्कुल मतलब रेस्ट्रिक्ट किया है। प्रोविजन ग्रांटेड द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजियस, अपने रिलीजियस हिंदू रिलीजियस है, ठीक है। आप अपने हिंदू रिलीजियस को आप मतलब ये फैला सकते हैं, बता सकते हैं हिंदू रिलीजियस में ऐसे होता है, मतलब अच्छी चीज़ है, ये चीज़ है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर आपको हिंदू रिलीजियस में मतलब कोई भी अदर रिलीजियस का, ठीक है, उसको हिंदू रिलीजियस में कन्वर्ट नहीं करा सकते, फोर्सफुली नहीं करा सकते हैं, ठीक है। जिसे रिस्ट्रिक्शन क्या है, इसमें रिस्ट्रिक्शन का जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड प्रोविजन, जिसे रिस्ट्रिक्शन किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 26 जो फ्रीडम तो मैनेज इन द रिलीजियस अफेयर, जो भी आपके रिलीजियस अफेयर को उसको मैनेज करना, जैसे ग्रांटेड द एवरी रिलीजियस denomination the freedom to manage on the affair the matter religious establish the maintenance and institution the manage the property। मतलब आपको कोई भी रिलीजियस है ना, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, आप उसको मतलब एकदम फ्रीडम ही मैनेज कर अपने थ्रू मैनेज कर सकते हैं उसको, मैटर जो भी रिलीजियस का मैटर है मतलब अफेयर का ऐसे कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो आप मतलब गवर्नमेंट मतलब प्रोवाइड करता है, जैसे सिक्योरिटी, जैसे कुछ भी चीज़ हो, जैसे कि केदारनाथ हो गया, जैसे जमा मस्जिद हो गया, तो गवर्नमेंट ऐसे करता है कि देखभाल करता है ताकि वहाँ पर कोई मतलब रिलीजियस जो भी रहे थे दंगा उंगा ना हो, उसको करता है, ठीक है, जो कि आपको मैनेज कर सकता है। जो भी आप रिलीजियस अफेयर नो आप फ्रीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप थ्रू। अब बात करते हैं फ्रीडम फ्री टैक्सेशन प्रमोशन ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजियस, आर्टिकल 27 करता है। प्रोविजन क्या है, प्रोहिबिट मतलब मना करना होता है, ठीक है। प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम द कंपेलिंग एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति को कंपेल कर सकता है फॉर टैक्स, कोई व्यक्ति को कंपेल कर सकता है फॉर पे पर्सन टू पे द टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द मेंटेनेंस इन ए पार्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लीजिए आपको कोई रिलीजियस स्कूल चलाना है, जैसे कि क्रिश्चियन अपना स्कूल चलाता है, हिंदू अलग मतलब हिंदू स्कूल चलाए, जैसे और मुस्लिम अलग जैसे स्कूल चलाता है, मतलब स्कूल
वो स्कूल चला तो वो अपने आप पर जो अपने जो भी रिलीजियस बेस है ना वो अपने आप पर मतलब अपने थी आप कोई भी स्कूल खोल सकते हैं, पर उसमें रिलीजियस के उसमें कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। जो गवर्नमेंट का टीचर होता है, टीचर का सैलरी गवर्नमेंट नहीं देगा। अगर आप अपने रिलीजियस बेस पर खोल रहे हैं, जैसे कि हिंदू थी मुस्लिम मदरसा खोलता है, ठीक है, हिंदू गोकुल गुरुकुल खोलता है, और सब क्रिश्चियन मतलब और सब स्कूल खोलता है, तो वो लोग अपने बेसिस पर खोलते हैं। जो भी उसका मेंटेनेंस होता है ना, जो भी खर्चा होता है ना, वो अपने लोग अपने पर उठाते हैं, लोग अपने पर पे करते हैं, अपने अपने रिलीजियस के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जैसे प्रोविजन मतलब ऑलरेडी बता चुका, माना का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली द मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। वो जो भी स्टेट का फंड होता है वो मेंटेन मतलब नहीं होता है, स्टेट फंड के बाहर होता है, मतलब स्टेट फंड नहीं दे। इट अलाउ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिशमेंट अंडर द इंडोरमेंट द ट्रस्ट एंड रिक्वायर द इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं कि आर्टिकल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में, जो कि आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 के बीच में आता है। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जैसे कोई माइनॉरिटी में है, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन को उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि प्रोविजन ग्रांटेड द राइट ऑफ द एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग द एनी पार्ट ऑफ द इंडिया विदाउट एनी डिस्टिंग द लैंग्वेज स्क्रिप्टेड कल्चर कंजर्व द सेम टाइम सिग्निफिकेंट प्रोटेक्ट द कल्चरल राइट। जैसे मान लीजिए कोई माइनॉरिटी है, ठीक है, अब माइनॉरिटी है तो कोई मेजोरिटी है, तो अब मेजोरिटी में है तो जो मेजोरिटी में है तो माइनॉरिटी का आपको माइनॉरिटी पर आप दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप ऐसे ही रहो, आप जो मतलब आप जैसे मेजोरिटी जो बोल रहा है वैसे ही करो, आप वो ऐसा नहीं करते। उसका पर्सनल इंटरेस्ट को मतलब गवर्नमेंट सिक्योर करता है, जो भी प्रोटेक्शन करता है उसका पर्सनल इंटरेस्ट को, जो भी माइनॉरिटी में रहता है ना उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो आर्टिकल 29 के तरह आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिशमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी माइनॉरिटी है ना तो वो अपना इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकता है, वो अपना मतलब जो भी जैसे एस्टेब्लिश करके वो अपने जो माइनॉरिटी को मतलब बढ़ावा दे सकता है, ताकि उसका भी मतलब जनसंख्या बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहता है। तो आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय द पार्ट 3, ये पार्ट 3 का अंतर्गत होता है। द प्रोविजन ग्रांटेड द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 ये कहता है ना कि आपका मान लीजिए कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है, ठीक है, या तो गवर्नमेंट कर रहा है, या तो इंडिविजुअल कर रहा है, या तो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, या कोई ग्रुप मिलकर कर रहा है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपका फंडामेंटल राइट को वायलेशन करेगा ना तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये जो कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वो भी अपने फंडामेंटल राइट को जो वायलेट करा है इसको फंडामेंटल राइट को। इसका क्या सिग्निफिकेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे ना, डिस्क्राइब किए थे, दिस एज द हार्ट ऑफ द सोल। आर्टिकल 32 है ना, जो मतलब ये हार्ट, ये मतलब दिल है, और मतलब ये आत्मा, दिल भी है और आत्मा भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है और आत्मा है आर्टिकल 32। जो भी इट्स इम्पावर करता है, इम्पावर मतलब इम्पावर देता है द सुप्रीम कोर्ट को इशू रिट्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए आपका आर्टिकल कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, उसको मतलब रिट्स सुप्रीम कोर्ट एक प्रॉपर रिट्स इशू करता है, जैसे हैबियस कॉर्पस करता है, मैंडेमस करता है, प्रोहिबिजन करता है, कोई वारंटो करता है, एंड सिरारियो करता है, सिरारियो द फोर्स ऑफ इन्फोर्समेंट। वो मतलब फोर्स इन्फोर्समेंट लागू होता है, ठीक है। वो जो भी इशू कर देगा तो उसको लागू करना पड़ता है गवर्नमेंट को। बात है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, कोई कुछ ऐसा राइट हो जिसका सस्पेंशन के, जैसे आर्टिकल 358 during the national emergency the freedom of granted the article under the article 19 and automatically suspended। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे नेशनल इमरजेंसी लगा, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में जो भी आर्टिकल 358 है उसके अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, ठीक है। उसके नेशनल जब इमरजेंसी लगाया जाता है तो आर्टिकल 90 होता है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाता है। जो आर्टिकल 90 क्या पढ़ा है, जो कि आर्टिकल 90 में इतने सारे जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच,
स्पीच है, एक्सप्रेशन है, असेंबली का प्रोटेक्शन करना है, एसोसिएशन करना है, फ्रीली मूव करना है, रिसाइड करना है, एनी पार्टी में प्रोफेस करना है, मतलब ये सब सारे मतलब जो भी है ना प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, ये सारे आपको वायलेस मतलब आर्टिकल 19 है वो आपको मतलब सस्पेंड हो जाते हैं। जो भी अब अभी नेशनल इमरजेंसी लगेगा तब, अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगा तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंडेड नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 359, अलाउ द प्रेसिडेंट to suspend the right to move and any court for the enforcement of the fundamental right during the national emergency except the article 20 or 21। जैसे आर्टिकल 51 के अंतर्गत क्या करता है, प्रेसिडेंट अलाउ करता है कि आप कोई भी सारे राइट नो आपको सस्पेंड किया जाता है। आप कोई भी मतलब सस्पेंड टू राइट टू द मूव द एनी कोर्ट, आप मतलब इन्फोर्समेंट मतलब सारे राइट को सस्पेंड किया जाता है, आप उसमें कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं आप, मतलब एक्सेप्ट ड्यूरिंग मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो मतलब आर्टिकल 21 और 20 आर्टिकल 20 और 21 के छोड़ के सारे राइट आपको सस्पेंड हो जाता है, खत्म हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट कैन बी द अमेंड बाय द पार्लियामेंट। ये जो भी फंडामेंटल राइट है ना वो पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, बट सच द अमेंडमेंट ऑफ द मस्ट नोट द अल्टर दैट द बेसिक स्ट्रक्चर। जो भी हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है जैसे सेकुलर हो गया ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हो गया बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, सोशल हो गया, रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, ये सारे लोग डेमोक्रेसी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकता, इसमें ऐड कर सकता है पर उसमें से रिमूव नहीं कर सकता है, ठीक है। अब बात करिए तो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट द केशवानंद भारती। जो भी एक सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस होता है जो 1973 का अंतर्गत बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। अब बात करें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, द जुडिशरी हैज द प्ले द क्रूशियल रोल। जुडिशली अपना बहुत बड़ा प्ले कर सकते, एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट। जो भी फंडामेंटल राइट को स्कोप बढ़ाने के लिए जैसे वेरियस लैंडमार्क जजमेंट जैसे सच द राइट टू प्राइवेसी कर रहे हैं, प्राइवेसी वाज रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 केस ऑफ द जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी द यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत बताएगा। अब इस सारे का कंक्लूजन क्या है, जो भी फंडामेंटल राइट का जो कि बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। फंडामेंटल राइट इज इंडिया आर द कॉर्नर स्टोर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आज़ादी का हो गया, प्रमोट द इक्वालिटी समानता का मतलब प्रमोट करता है। दे इंश्योर दैट द सिटीजन्स कैन बी द लिव विदाउट डिग्निटी, मतलब बिना डिग्निटी के मतलब सिटीजन रह सकते हैं, फ्रीडम एंड दे आर द प्रोवाइड द मैकेनिज्म द रिलीज redressal if these are violated, the judiciary are the role in the interpreting and the enforce these right is the crucial। जो भी right the critical होता है, जैसे maintaining the relevance and the effectiveness and the changing the social and political landscape, ये सारे होता है, इसको इस सब का इन कंक्लूजन होगा, ठीक है। जो आज के बहुत बड़ा लेक्चर होगा जो